हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है करवा चौथ, तो आप सब लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्चुअली जो व्लॉग्स हैं वो तो आपको मिलते ही रहेंगे, जो सीरीज चल रही है, लेकिन आई कुडंट रजिस्ट माई सेल्फ कि मैं आप लोगों को थैंक यू ना बोलूं, क्योंकि पिछली कुछ वीडियोस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं उसमें आप लोगों के मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स रिसीव हुए हैं, जिसमें मतलब मुझे जिन कमेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, एनर्जी दी है। क्योंकि ये जो 20 डेज बीते हैं ना, 21 डेज, वो मेरी लाइफ के बहुत ही टफेस्ट डेज रहे हैं। क्योंकि एक टफ टाइम था जब पापा वाला टाइम था, जैसे कि आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मतलब अनवित की डिलीवरी के प्रेगनेंसी के टाइम पे पापा का एक्सीडेंट हो गया था और मैं यूके में थी। वो सब स्टोरीज मैंने बताई है कि जैसे वो मेरा टफ टाइम था ना, मतलब मैं अंदर से रोई। ऐसे ही ये जो 20 दिन है ना, वो पहाड़ की तरह गुजरे हैं। ये जो सीरीज है वो आप लोगों को मिलेगी, उसमें आप सब लोग जानेंगे कि क्या क्या हमारे ऊपर बीता है, कितना टफ टाइम रहा है, लेकिन फिर भी जो ऊपर वाला है ना उसका साथ रहा। क्योंकि सिर्फ एक ही काम था, भगवान का नाम लेना। बीच में नाराज भी हो गई थी भगवान जी से, गुस्सा भी आया कि नहीं आप नहीं सुन रहे हो, लेकिन फिर भी भगवान जी ने ही सुनी। उन्हीं का ही साथ था कि जो सब चीज़ें मतलब ठीक हुई हैं, और माता रानी का आशीर्वाद था कि मतलब गुड़िया हमारे हाथ में है। आई कांट टेल यू कि कितना टफ टाइम रहा, वो तो आप आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे ही। लेकिन आज करवा चौथ थी तो मैंने सोचा कि आपसे फेस टू फेस में बात करती हूँ और आप लोगों को भी मैं विश कर देती हूँ। अभी 40 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं, गुड़िया अभी 21 या 22 डेज ऐसे ही है। और आप सब लोगों बोल रहे हैं कि गुड़िया का नेम क्या है, गुड़िया का फेस कब रिवील करोगे। तो गुड़िया का नेम आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो जब सीरीज है वो सब चल रही है तो आप कंटिन्यूएशन में देखेंगे ही। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार में थैंक यू बोल देती हूँ। और ये सब चीज़ें हैं, और फेस रिवील भी अभी 40 डेज नहीं हुए हैं। और वही मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत सारी भगवान जी से मन से तन से जो भी मन्नतें होती है ना, धन से सब मांगी हैं। और वो आपको सब पता चल जाएगा कि मैं ये सब बातें क्यों बोल रही हूँ। लेकिन ये है कि आप सब लोगों को मैं यही बोलूँगी कि हम सब लोगों के जीवन में बहुत टफ टाइम आता है। मेरे जीवन में भी ये जो टाइम था ना बहुत टफ था। इसमें मतलब मैं आपको पता है कि बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, रोई। लेकिन अंदर से फिर वही था कि नहीं, भगवान जी कुछ गलत नहीं करेंगे, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अपने आप को मैं यही बोलती थी कि भगवान जी अब कुछ गलत नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि मैं बोलूँगी आपसे कि आप कितना भी रोएं, लेकिन ऊपर वाले के ऊपर विश्वास बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि वही है जो आपको कितनी भी बड़ी मुसीबत है उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने भी वही किया। तो एनीवेज, तो देखिए मैंने लगाई थी कल रात को मेहंदी, इवनिंग में लगाई थी, बहुत हल्की फुल्की सी। इस बार के जो फेस्टिवल्स हैं वो तो सब मतलब ऐसे ही जा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ही मैं बोलूँगी कि मेरी गुड़िया के फर्स्ट फेस्टिवल है। क्योंकि इस बार मैं बहुत ज़्यादा अपने शौक पूरे नहीं कर पाई, क्योंकि मैं तो मतलब लेटे रहती हूँ और ये सब चीज़ें ना। तो आज करवा चौथ पे मैंने सिंपल सा ऐसे अपना ये सूट पहना है, नया ही सूट है ये वाला। लेकिन ये मैंने लिया था आज से 3 साल पहले लिया था। कितने सारे फेज आए, मैं उस समय मैंने वेट गेन किया, फिर मैंने लूज किया, फिर वेट गेन किया प्रेगनेंसी के टाइम पे। अभी फिर से मैंने काफ़ी लूज किया है ये आफ्टर डिलीवरी ना। तो ये मुझे फिर से थोड़ा फिट आया। बस अभी मेरा थोड़ा सा ही माइलस्टोन बचा है जो मैं मतलब वेट लॉस वाला, वो सब मैं आप लोगों के साथ आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगी ही। तो आज का मैं आपको बता देती हूँ। तो बस मैंने ये पहना, ये जो नया ड्रेस है, और बिछी और पायल पहनी है, वो मतलब मम्मी लेके आई थी इस बार। मम्मी ने जो छुचक दिया है उसमें, तो मैंने वही वाली पहनी है, न्यू वाली। वो मैं आपको दिखा दूंगी, अपना पूरा लुक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अनविट डोर क्लोज करो बाबू, वो भी मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर कर दूंगी। तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, मैंने आज फास्ट नहीं रखा। जैसे कि आपको पता है कि मैं अहोई अष्टमी और ये करवा चौथ का फास्ट रखती हूँ। तो करवा चौथ का मैं निर्जला व्रत रखती हूँ ना, लेकिन आज फीड कराती हूँ ना, तो निर्जला वगैरह नहीं रखा। इनफैक्ट मैंने फास्ट रखा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मम्मी ने मेरा मतलब पहले ही जब पहला करवा चौथ था उसी में ही मम्मी ने मेरा ये करा दिया था कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो तुम खा सको, क्योंकि पहला जैसे रखते हैं तो फिर आगे का भी वैसे ही रखते हैं। तो वो सब चीज़ें थी, तो मैं मतलब नहीं रख पाई, क्योंकि मेरे शरीर में वीकनेस भी इतनी है। और इनफैक्ट आज ना यहाँ का पुणे का जो वेदर है वो इतना ज़्यादा ठंडा था, सुबह मुझे ऐसा लगा कि मुझे फीवर हो रहा है, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी।
गुड़िया रात को मतलब कल 2 बजे जगी, इसने बहुत परेशान किया। सुबह को मैं लगभग 5:30 बजे सोई और ऐसे मतलब चल रहा है आजकल, रूटीन का कुछ नहीं है, कब दिन कब रात कुछ पता नहीं चलता। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे मेरे 40 डेज अभी कंप्लीट नहीं हुए ना, तो मैं पूजा की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो मेरा जो बायना है ये सब है तो वो सौरभ करेंगे। तो ऐसा मतलब मम्मी ने पूछा था, जो हमारे घर के बड़े हैं वो सब, तो इसीलिए वो सब करेंगे। तो मैं तो बस तैयार हुई हूँ, थोड़ा देर मम्मी के साथ बैठूंगी, पूजा में कथा वगैरह करूंगी, सारी तैयारी मम्मी ने। अभी निर्मला आ गई है तो खाना वाना मतलब बना रही है, तो मम्मी ने उसके साथ मिलके जो भी पूजा का खाना था वो सब करा दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ करवा चौथ कैसा है इस बार का। सिंपल है लेकिन दिल से आप लोगों के साथ मेरा बात करने का मन था, फेस टू फेस थैंक यू बोलने का मन था, क्योंकि बहुत टफ टाइम रहा। और आगे भी जो आप देखेंगे ना, मतलब मैं वो दिन सोचती हूँ तो मतलब रोंगटे खड़े होते हैं, रोंगटे, ये वाली बात है। और आप भी आगे वाले वीडियोस जो भी देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में क्या बात कर रही हूँ, ये है। तो चलिए अभी आगे का जैसे भी रहेगा आई विल शेयर विद यू, और जैसे भी छोटी मोटी जो भी क्लिप्स रहेंगी वो सब मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। और बेबी का फेस भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, लेकिन थोड़ा टाइम आने दीजिए, इसीलिए क्योंकि बेबी मेरी बहुत अभी वीक है और इसलिए। और मैंने आपको बोला था ना कि मैंने बहुत सारी मन्नतें मांग रखी हैं, भगवान जी हैं जिन्होंने सब कुछ ठीक किया है। एनीवेज देखिए बहुत सारी बातें हो गई, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो आगे का जो भी रहेगा आई शेयर विद यू। हमारी करवा चौथ की पूजा, गुड़िया को यहाँ पे हो रहा है कोलिक पेन, हम लोग पूजा करने के लिए बैठे हैं। देखो अभी हींग लगा रहे हैं, कोलिक एड भी दे दिए, लेकिन बहुत रो रही है आज, बहुत ज्यादा। इसमें ही होगा, अंदर ही नहीं है इसमें। सो गई थी ये, मैंने कहा चलो सो जाता है तो फिर ये हो जाता ना कि चलो दर्द खत्म हो गया, सोते सोते फिर उठ गई, फिर दर्द उठ गया वो सोते सोते। और नेहा वापस ड्रेसअप हो रही है क्योंकि गुड़िया रो रही थी। अब गुड़िया थोड़ी सेटल हुई है तो नेहा को वापस से जान में जान आई है, थोड़ी एक्टिव हुई है, तो वापस अपने रूप में आ गई है। अरे गुड़िया रूप में आ गई है, अरे गुड़िया रोती है तो जान पे आती है ना। हाँ जान पे आती है, गुड़िया रोती है। चलो जी वापस अपना ऐसे होता है ना फिल्मों में भी है। चलो जी अपना झोला वापस पहन ले। हाँ चलो यहाँ पे ये है हमारी पूजा की तैयारी। मैं तो पूजा रूम में भी इतने दिन बाद आई हूँ, मैं मतलब पूजा रूम में भी नहीं आती हूँ ना, इसलिए तो जल्दी जल्दी 40 डेज कंप्लीट हो और मैं अपनी पूजा वगैरह सब शुरू करूँ। तो ये है, तो यहाँ पे मतलब मम्मी ने पूजा की तैयारी कर ली है। अभी इनके ऊपर मम्मी वो भी रखेंगे ना गुलगुले। हाँ चावल ले ले हाथ में, खाली कथा नहीं सुनते हैं। और यहाँ पे जो भी पूजा का काम है जो मैं किया करती थी, पार्वती जी को टीका करना ये सब, तो ये सब सौरभ करेंगे और करवे वगैरह भी सौरभ चेंज करेंगे। तो बेसिकली जो करवा चौथ है वो सौरभ का है, तो हंसी भी आ रही थी। और लेकिन ये है कि पूजा वगैरह हो गया, बायना वगैरह जो भी मिनसना था वो सब कुछ सौरभ ने किया है। चंद्रमा जी को जल है वो भी सब सौरभ ने दिया, बस मैं तो बैठ के देख रही थी। मुझे तो अपने कपड़े चेंज करने पड़े क्योंकि गुड़िया बेचारी पता नहीं क्यों आज बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो फिर चेंज करके उसको थोड़ा और फीड कराया, तो पता नहीं कोलिक पेन है क्या है, तो फिर वो दुख होता है ना। एनीवेज चांद निकल गया है ये देखो, और लास्ट टाइम का करवा चौथ पे हम लोगों ने तैयार हुए थे और सेलिब्रेट किया था ना साथ में। तो अभी चांद को अर्घ देंगे, तो सौरभ भी अर्घ देंगे चांद को। तो जैसे कि इस बार पूजा को मैं हाथ नहीं लगा सकती, हमारे यहाँ पे मतलब ऐसे ही होता है। और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर।
तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आज सौरभ का करवा चौथ है बेसिकली। फाइनली सो गई है यहाँ पे। आज बहुत ज़्यादा परेशान हुई है ये, और बहुत ज़्यादा मतलब हमें लग रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो कोलिकेट है वो भी दे दी, हींग भी लगाया, लेकिन बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। तो बस मैंने अभी जस्ट डिनर किया, और डिनर में मैंने पनीर नहीं खाया क्योंकि पनीर थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है, और फीड कराती हूँ तो मैं पनीर अवॉइड कर रही हूँ। और फिर मैंने तो आलू से पूरी खाया है, और बस मैं भी रेस्ट करूँ, क्योंकि क्या ना बैठे बैठे ना मेरे जो स्टिचेस हैं ना वो चिपक जाते हैं, और इतना दर्द होता है ना, तो वही हो रहा है, आज दर्द हो रहा है। क्योंकि क्या ना नॉर्मल लोगों के जो स्टिचेस हैं वो 1 महीने में जाके हील होते हैं, और मेरी तो कंडीशन वैसे ही बहुत वर्स्ट रही है क्योंकि बहुत एक्सर्शन रहा है, तो इसीलिए मेरे जो स्टिचेस हैं वो अभी भी मतलब हील नहीं हुए हैं, बहुत मतलब पेन करते हैं। कल रात भी मैंने पेन किलर ली थी और फिर से उठ गई है। तो कल रात भी मैंने पेन किलर ली थी, तो ये हो रहा है, तो इसीलिए पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा ये हो रहा है। तो बस मैं भी रेस्ट करूँ, क्योंकि फिर रात में वापस उठना पड़ता है ना। फीड के लिए भी कल रात 2 बजे उठ गई थी, उसके बाद रेस्टलेस थी, तो हर हाफ एन आवर में 1 आवर में ऐसे उठ रही थी, तो इसीलिए वो रात वाली नींद, और आज दोपहर से ये सब चल रहा है। तो चलिए, ऐसे सिंपल सा ही व्लॉग था आज का, तो करवा चौथ का, लेकिन ये था कि आप लोगों के साथ मुझे बात करनी थी, सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। और क्योंकि छोटे छोटे मोमेंट्स तो थे ही जो मैंने अपने लिए भी कैप्चर किए हैं। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।